तो अब जो न्यू लॉज है इसमें और क्या लूप होल्स है जिससे मर्दों को बच के रहना चाहिए पहले से ही? जिस तरीके से आज मेल्स एक डेली लाइफ जीते हैं, लाइफस्टाइल, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस मेल्स रख सकते हैं ये सब प्रॉब्लम से पहले से ही बचने के लिए? बिकॉज हमारा गोल है अवेयर कराना। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। ब्लाइंडली किसी रिलेशनशिप में ना जाएं, चाहे वो कैजुअल रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज की रिलेशनशिप हो, क्योंकि आपको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है। जो हमारे नए कानून आ रहे हैं वो हमारे पुराने कानूनों से कोई बेहतर नहीं है, बदतर हैं। पुरुषों के लिए पहले भी कोई जेंडर बेस्ड प्रोविजंस में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो किसी तरह की कंप्लेंट करा पाएँ। अभी भी जो कानून है हमारे वो एक तरफा ही हैं, न्यूट्रल नहीं है। चाहे वो 498A का नया सेक्शन जो है, 498A का इक्विवेलेंट सेक्शन BNS में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, चाहे वो 354 हो, 376 हो, ये पुराने सेक्शंस हैं जो IPC में थे। ये जितने भी कानून हैं वो ज्यों के त्यों जेंडर बायस्ड हैं, भारतीय न्याय संहिता में भी। बल्कि क्यों मैंने कहा कि वो बेहतर से चीज़ें बदतर कर दी हैं, एक तो ये सेक्शन 69 ले आए हैं जो कि धड़ल्ले से मिसयूज़ होने वाला है, और दूसरा ये कि एक कानून पहले 377 का था जो अगर कोई आदमी सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होता है, महिला का तो मानते नहीं है कि वो पुरुष के साथ कभी भी सेक्सुअल वायलेंस कर सकती है हमारी इंडियन सोसाइटी में, लेकिन अनहर्ड ऑफ। हालांकि बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बट एक पुरुष तो एक पुरुष को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट या अब्यूज़ कर ही सकता है ना। बिल्कुल। पहले 377 IPC था जहाँ पे अगर एक पुरुष का रेप होता है पुरुष के द्वारा तो 377 के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता था। ओके। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें उस कानून को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो एट प्रेजेंट इन 2024 एज द लॉ ऑफ इंडिया स्टैंड्स, इफ अ मैन इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, man or a gay, right? A male gender, if is a victim of sexual assault, sexual abuse, there is no section under which he can go and file a complaint. My God. So, मतलब मेल्स पे पूरा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है देखा जाए तो। नहीं, बिल्कुल। एंड दिस इज लाइक मतलब एक इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली। कि आप वन साइडेड लॉज ही क्यों बना रहे हो? एक्सट्रीमली वन साइडेड। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। यस। हम लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो हम इस टाइम पे बहुत सारे कानून हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जो उनको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, और हम और भी नई नई चीज़ें जो हैं उनके ऐड करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग चैम्पियन कर रहे हैं कॉज को कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स होनी चाहिए। राइट। ये भी अभी नया एक आया। राइट, हाँ, पेड मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए, उसके लिए लॉ चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे लोग नहीं, इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप का कानून हो, इस चीज़ का रिकग्निशन करने के लिए लड़ाई चल रही है। बट एट द सेम टाइम एक पुरुष जो है इंडिया में, ऐसा भी कानून नहीं उनके लिए है जहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि एक किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी शादी में हो सकता है, पुरुष के साथ भी हो सकता है, महिला के साथ भी हो सकता है। तो आदमियों के पास तो ये भी प्रोविजन नहीं है कि एक बेसिक जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर सके। बट ऑन द अदर हैंड वी आर वेजिंग such passionate battles for the rights of women in every sphere possible. I think it is very unfortunate. Thought-provoking कि ऐसा क्यों हो रहा है? Yes, absolutely thought-provoking, but it is very unfortunate as well. And people need to think in which direction do we want the society to go forward. Right. इसको लेकर क्या कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है जिससे कि लाइक मेल्स अगर मिलकर इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाए तो क्या कुछ इसमें चेंजेस वगैरह आ सकते हैं या बात थोड़ी सी सही डायरेक्शन में बढ़ सकती है? बिकॉज मेरा मतलब अब जिस तरीके से मैं मुद्दा समझ रहा हूँ तो देखिए, फीमेल्स को हमेशा से रिप्रेस किया गया, उनको मतलब क्योंकि
इंडियन सोसाइटी पहले एक पेट्रियार्चल सोसाइटी हुआ करती थी, तो फीमेल्स के राइट्स काफ़ी कम ही रखे गए थे। हालांकि दूसरे कल्चर्स के मुकाबले फिर भी इंडिया में फीमेल्स को बहुत ही अच्छा ट्रीट किया गया है, काफ़ी अच्छा। बट जो थोड़ा बहुत रिप्रेशन था उसे कॉम्बैट करने के लिए फीमेल एम्पावरमेंट लाया गया। जी। बट अब ये ओवर कॉम्पेंसेशन हो रहा है, राइट? अब ये आई थिंक जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहा है। यू आर वेरी राइट। बिकॉज फीमेल वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक, लाइक 50% वोट बैंक। एब्सोल्युटली। फ्रीबीज, ठीक है, महीने का इतने हजार फ्री में देंगे, हाँ, ठीक है। बच्चियों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कूल तक ही नहीं, कॉलेज लेवल तक। मतलब हर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू आउट डू द अदर गवर्नमेंट और द अदर पार्टी Right. इन टर्म्स ऑफ अपीजिंग द फीमेल वोट मतलब बैंक। एक पूरा नया रेस ही खुल गया। एब्सोल्युटली। मतलब एंड इट इज नॉट इवन अपीजिंग, नाउ इट हैज बिकम लाइक स्पॉइलिंग। क्योंकि जो सो राइट, जो अगर गलत है, यस, वो तो इसका मिसयूज कर सकते हैं ना। एब्सोल्युटली। और मिसयूज की बात नहीं है भाई। क्या सारे पुरुष या सारे जो लड़के होते हैं वो सोने के पालने में पैदा होते हैं क्या भाई? बात सही है। जाके सड़कों पर देखो कितने सारे पुरुष जो हैं मर रहे हैं, हाँ। इतनी सड़ रहे हैं, जो Hardship से भरी life जी रहे हैं। चाइल्ड लेबर पे आप परसेंटेज एक बार देखिए कि कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। लड़कियां भी हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल की एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। राइट, मतलब जेंडर देख के किसी के साथ गलत नहीं हो रहा अगर है। आपको फ्री देनी है, अगर आपके पास इतना ही पैसा है सरकारों के पास कि आपको जनता का भला करना है, तो बच्चे और बच्चियों के बीच में दबात क्यों कर रहे हो भाई? सारे के सारे परिवारों के लड़के तो नहीं स्कूल में जा पाते हैं। बहुत सारे बिल्कुल गरीब परिवार हैं जो अपनी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो अपने बेटों को भी स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्कीम्स लाइए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आप काम कीजिए। ये क्या कि नहीं हम बच्चियों को तो स्कूल में भी फ्री देंगे, कॉलेज में भी फ्री देंगे, लड़के तो मेरे ख्याल से शायद उनके पास तो हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। ये जो आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ये जो स्पॉइलिंग है, मैं बिकॉज़ कोई भी चीज में बहुत जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज मिल जाता है तो स्पॉइलिंग ही हो जाता है। ओवरडू किया जा रहा है, बिल्कुल ओवरडू किया मतलब जा रहा अगर एक बच्चे को भी, अगर एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है तो अमीर घर में पैदा हुआ तो वो स्पॉइल नहीं हो गया। बट अगर उसको जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें मिल रही है, कॉन्स्टेंटली मिलती जा रही है, Absolutely. तो वो स्पॉइल करेगा ही। Spoil ही और एक करेगा। हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों के राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए। आपने इतना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गौरव, और इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो मेरे ख्याल से आए दिन देख रहे हैं। ऑटो वाले को पीट दिया लड़कियों ने, ठीक है, उसकी वीडियोस जब जहाँ देखो हमारे को दिखती हैं। कहीं पे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया कि तूने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे को ऐसे बोल दिया। मैं तुम्हारे को, आई रिमेंबर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, बेचारा गरीब टैक्सी का ड्राइवर, वो ये कह रहा था कि वो जो उनको घुमा के ले जाना चाह रही हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है। और थैंक गॉड कि वो वीडियो बना रहा था, पीछे से वो बोल रही है मैं तेरे जाके पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। ये तो स्पॉइल्ड लोग ही तो हैं। बस में फ्री टिकट्स कर दी हैं महिलाओं के लिए। जो गरीब हैं चलिए वो तो सही है, जो पे कर सकती हैं फ्री टिकट, वो टिकट के नाम पे अगर उनको फ्री नहीं मिल रही है तो कंडक्टर्स के साथ लड़ रही हैं, उनको झापड़ मार रही हैं, उनको थप्पड़ मार रही हैं। इस तरह की वीडियोस जो हैं जहाँ पे महिलाएं अभद्रता कर रही हैं पुरुषों के साथ, बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल शब्द इस्तेमाल किया उसी का आउटकम है। स्पॉइल हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि वो महिला हैं, लड़की हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सुना तो उन्हीं को जाएगा। थप्पड़ मार लें, पिटाई कर दें किसी की, तो भी पुलिस उनको कुछ नहीं बोलेगी। एंड दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द सोसाइटी एक्चुअली। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।